एक गोली और पूरी दुनिया युद्ध की आग में। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या की कहानी। वो एक घटना जिसने पहले विश्व युद्ध की, कह सकते हैं, शुरुआत कर दी। और हाँ, अक्सर यही कहा जाता है कि 28 जून 1914 को हुई बस इसी एक घटना ने सब कुछ शुरू कर दिया। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी-सादी है? मतलब क्या बस एक गोली से इतना बड़ा, इतना भयानक युद्ध छिड़ सकता है, जो एक महाद्वीप से दूसरे तक फैल जाए? और ये सवाल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है जब हम इस जंग का पैमाना देखते हैं। सोचिए, करीब 4 करोड़ लोग हताहत हुए, और ये सब शुरू हुआ बस एक घटना से। तो सवाल वही है, आखिर कैसे? इसको समझने के लिए हमें उस वक्त के यूरोप में चलना होगा, देखना होगा कि वहां चल क्या रहा था। तो देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत का यूरोप बिल्कुल भी शांत नहीं था। वो तो एक ऐसा महाद्वीप था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था, तनाव से इतना भरा जैसे बस एक चिंगारी का इंतजार हो और सब कुछ भड़क उठे। तो माहौल कैसा था? देखिए, हर तरफ एक बेचैनी थी। बाल्कन में राष्ट्रवाद की आग लगी हुई थी। जर्मनी एक नई सुपर पावर बनकर उभर रहा था, इंडस्ट्रियल भी और मिलिट्री भी। और उसने ब्रिटेन के साथ समुद्र पर राज करने के लिए हथियारों की एक रेस शुरू कर दी थी। और उधर पुराना ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य था, जो अंदर से टूट रहा था, क्योंकि उसमें कई अलग अलग तरह के लोग थे। और हाँ, रूस, वो खुद को सारे स्लाव लोगों का प्रोटेक्टर, उनका रक्षक मानता था। अब इस पूरे तनाव के बीच में थे ये दो बड़े गुट, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल ऑन्टेंट। और इन गठबंधनों का सीधा सा मतलब था कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो उसके सारे दोस्त भी लड़ाई में कूद पड़ेंगे। मतलब एक डोमिनो इफेक्ट तैयार था। बस किसी के धक्का देने की देर थी और एक छोटा सा झड़ा भी पूरे के पूरे महाद्वीप को जंग में खींच सकता था। और इसी माहौल में एंट्री होती है आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की, एक ऐसा किरदार जिसकी कहानी एक बहुत ही गहरी और दुखद विडंबना, एक आयरनी से भरी हुई है। सच तो ये है कि फ्रांज फर्डिनेंड को कोई खास पसंद नहीं करता था। उनके विचार बहुत ज्यादा पुराने और नस्लवादी थे। वो सर्ब लोगों को सुअर कहते थे, स्लाव लोगों को इंसान से कम समझते थे, और तो और अपने ही साम्राज्य के हंगेरियन लोगों से भी नफरत करते थे। और हाँ, एक और बात, वो शिकार के इतने शौकीन थे कि उन्होंने अपने जिंदगी में 2.5 लाख से ज्यादा जानवर मारे थे। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इन सब बातों के बावजूद फ्रांज फर्डिनेंड अपने पूरे साम्राज्य में शायद अकेले ऐसे ताकतवर इंसान थे जो रूस या सर्बिया के साथ जंग को हर हाल में रोकना चाहते थे। वो बार बार उन कट्टरपंथियों को रोकते थे जो जंग के लिए उतावले हो रहे थे, जैसे कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ कॉनरेड वॉन हॉट्जेंडॉर्फ। और फिर वो दिन आ गया। साराजेवो में जो हुआ ना, वो कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि वो तो गलतियों, नाकामियों और अजीबो-गरीब इत्तेफाकों की एक ऐसी लड़ी थी जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। और कमाल की बात देखे, साराजेवो के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हुए आर्कड्यूक ने खुद कुछ ऐसा कहा था जो सुनकर आज भी हैरानी होती है। उनकी कार में कुछ गड़बड़ हुई और उन्होंने कहा, हमारी यात्रा एक बहुत अच्छे शगुन के साथ शुरू हो रही है। यहाँ हमारी कार जल रही है और वहाँ वो हम पर बम फेंकेंगे। उन्हें शायद अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है, पर ये नहीं पता था कि वो कितने सही साबित होने वाले थे। अब देखिए हुआ क्या। ये पूरा प्लान बहुत ही, कह सकते हैं, नौसिखिया था। रास्ते में 7 हमलावर खड़े थे। पहले वाले ने बम फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। बम आर्कड्यूक की कार से उछलकर पीछे फट गया। इसके बाद आर्कड्यूक ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल में घायलों से मिलने जाएंगे। अब इस नई योजना के चक्कर में ड्राइवर कंफ्यूज हो गया और उसने एक गलत मोड़ ले लिया। और जैसे ही उसने गाड़ी को पीछे करने के लिए रोका, गाड़ी बंद पड़ गई। और ठीक किसके सामने? एक दूसरे हमलावर, गैवरिलो प्रिंसिप, जो बस कुछ ही फुट की दूरी पर खड़ा था। सोचिए, एक गलत मोड़, एक बंद पड़ी गाड़ी, और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ऑस्ट्रिया में जो लोग जंग चाहते थे, उनके लिए तो ये हत्या वो बहाना बन गई जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे। सर्बिया को सबक सिखाने का, उसे कुचलने का एक सुनहरा मौका। पर ऑस्ट्रिया ये सब अकेले नहीं कर सकता था। उन्हें अपने बड़े और ताकतवर दोस्त जर्मनी के सपोर्ट की जरूरत थी। और जर्मनी ने उन्हें वो दे दिया जिसे इतिहास में ब्लैंक चेक कहा जाता है।
मतलब जर्मनी ने कहा, तुम जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे रूस से ही क्यों ना लड़ना पड़े। बस इसी बात ने ऑस्ट्रिया को और भी आक्रामक बना दिया। जर्मनी का साथ मिलते ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम, एक तरह से कहें तो अंतिम चेतावनी भेजी। और ये अल्टीमेटम ऐसा था जिसे जानबूझकर नामंजूर करने के लिए बनाया गया था। इसमें बहुत सी अपमानजनक मांगें थीं, पर सबसे बड़ी और नामुमकिन मांग ये थी कि ऑस्ट्रिया के अधिकारी सर्बिया के अंदर आकर इस मामले की जांच में शामिल होंगे। ये तो सीधे सीधे किसी भी देश की आज़ादी पर हमला था। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? सर्बिया लगभग हर मांग मानने को तैयार हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी ने तो अपना मन बना लिया था। उन्हें जंग करनी ही थी, उन्हें तो बस एक बहाना चाहिए था और वो मिल चुका था। और यहीं हम कहानी की आखिरी और शायद सबसे बड़ी आयरनी पर पहुंचते हैं। ये जो जंग शुरू हुई, ये किसी की बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग का नतीजा नहीं थी। ये तो बस गलत अंदाजों, गलत फहमियों और घटनाओं की एक ऐसी चेन थी जो सबके कंट्रोल से बाहर हो गई। ये बात इससे साफ होती है कि जब जर्मनी के राजा कैसर विल्हेम II ने सर्बिया का जवाब पढ़ा, तो उन्होंने खुद कहा कि ये तो वियना के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, अब तो जंग का कोई कारण ही नहीं बचा। सोचिए, जर्मनी के राजा को भी यही लग रहा था कि चलो मामला सुलझ गया, जंग टल है। लेकिन जिस वक्त कैसर ये सब सोच रहे थे, लगभग उसी के 1 घंटे के अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के सपोर्ट का भरोसा लेकर सर्बिया पर जंग का ऐलान कर दिया। मतलब घटनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि बड़े बड़े नेता भी उन्हें समझ नहीं पा रहे थे, वो पीछे छूट गए थे। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या होता अगर उस दिन साराजेवो में उस ड्राइवर ने वो एक गलत मोड़ न लिया होता? क्या एक सही मोड़ एक विश्व युद्ध को रोक सकता था? क्या इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक, जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गईं, बस कुछ इत्तेफाकों और गलत अंदाजों का नतीजा थी? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी चीजें इतिहास का रुख मोड़ देती हैं।